Hello CA finalists, I am CA Vansh Agrawal. I have cleared my CA final recently in May 2026 and मैं आज आपको सजेस्ट करूँगा which CA final faculties you should go for. Also मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा totally raw and unfiltered without any sponsorship. मैं वो हर चीज़ शेयर करूँगा जो हमें एज अ स्टूडेंट अच्छी या बुरी लगती है ड्यूरिंग द लेक्चर्स. ऑल्सो मैं लास्ट में आपको 3 इंपॉर्टेंट गाइडेंस टिप्स बताऊँगा जो आपको आपकी सीए जर्नी में ये पड़ाव पार करने में हेल्प करेगी. सो शुरू करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. द मिनट आई हियर दिस वर्ड देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट पॉप्स इन माई माइंड, दैट इज़ Ekkevaisa. Guys, really, you can trust him blindly. He's that good in every aspect. Conceptual clarity 10 on 10, teaching style 10 on 10, revision lectures 10 on 10, doubt solving 10 on 10. He's a one-stop solution for FR. You will love the subject, I guarantee you. And he even guides you for the exam very well. I took the fast track batch and even in that he taught really good. Totally suggested. Second आता है हमारा AFM. And yes, I took AIR1 अजय सर्स लेक्चर्स. कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल देते हैं. टाइम ड्यूरेशन भी कम है. टीचिंग भी अच्छी है बट यू हैव टू फेस इट. उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बोरिंग है बिकॉज वो बहुत ओल्ड स्कूल है. उनका क्लियरली मानना है कि पढ़ाई में फ़न आ गया तो पढ़ाई चल ही कहाँ रही है. एंड ऑल्सो क्योंकि फुल्ली एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, इट बिकम्स वेरी बोरिंग. प्लस वो 3 घंटे के लेक्चर में 20 मिनट तो खुद की तारीफ और दूसरों की बुराई करते रहेंगे, क्वाइट लिटरली. इवन इन हिज रिविजन लेक्चर्स वो हर जगह मार्केटिंग करते रहते हैं विच इज़ रियली इरीटेटिंग. ऑल्सो डाउट सॉल्विंग, ओ माई गॉड, रियली पुअर. लाइक मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है एंड मेरे दोस्तों का भी. आप अगर उन्हें कोई डाउट भेजोगे तो वो उसे सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे. इंस्टेड आपको कह देंगे ये ऐसे नहीं करते, अच्छे से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ये कंसेप्ट ही नहीं है. लाइक बहुत ही बकवास डाउट सॉल्विंग है. मेरा AFM वैसे ही स्ट्रॉन्ग था वरना मुश्किल हो सकती थी मुझे, आई गेस. ऑल्सो देयर ऐप लैग्स एंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली एट टाइम्स. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. फिर आते हैं हम ऑडिट पर. सो मैंने लिए थे शुभम केसवानी सर के लेक्चर्स बट आई डिडंट वॉच देम बिकॉज बहुत बोरिंग लग रहे थे मुझे. तो एक्चुअली ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है तो टू मच थियरी एंड टू मच टू रिटेन. सो देन मैंने रिविजन लेक्चर्स ही देख लिए थे एंड मेरा काम हो गया था. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी रिविजन लेक्चर्स के लिए ही जाएँ क्योंकि ऑडिट के लेक्चर्स रेगुलर हो या कोई भी हो आपको एट लास्ट उसको मगअप ही करना पड़ेगा. आपको कीवर्ड्स तो भी एटलीस्ट मगअप करने पड़ेंगे. आप एक बार क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं लेक्चर्स तो वो आपका रिविजन लेक्चर से आराम से हो जाता है. तो सारा जो स्टैंडर्ड्स पोर्शन है यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जितने भी SRE, SAE, SRS, उसके लिए आई हैड रेफर्ड ऋषभ जैन सर्स रिविजन लेक्चर्स. इट्स बेस्ट, इट्स क्रिस्प, informative and gives high conceptual clarity. And for other chapters I referred Ankush Kumar sir's revision lectures. He helps in retaining the concepts through different tricks and even his notes are quite good. Rest you can also check out like Shankar Lakhwani sir's notes and videos. Even those are really good. उनके notes में आपको क्वेश्चन वाइज जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्वेश्चन वाइज देखने मिल जाएंगे. आप उनके टेलीग्राम से भी ले सकते हैं उनके नोट्स. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर. मैंने इन सब टीचर्स का फ्री कंटेंट रेफ़र किया था एंड श्योरली इट हेल्प्ड. सो ग्रुप 1 ख़त्म. अब आते हैं ग्रुप 2 पे जिसका फर्स्ट सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स. सो इनिशियली आई टुक भंवर बोराना सर्स लेक्चर्स एंड दे वर नॉट दैट बैड बट अगेन काइंड ऑफ मोनोटोनस एंड इट फील्स एज इफ ही इज़ जस्ट रीडिंग अ कंसेप्ट. Subsequently, I took Shubham Singhal sir's AK-47 batch and believe me, I wasn't expecting this at all. He teaches really well and in a rhythm. He cracks a joke here or there, keeps you hooked and most importantly, he helps you make your own DT notes. Additionally, उनका question bank is one of a kind, जिसमें हर question के answers के main keywords highlighted है. It helps in last 1.5 day when reading only such highlighted keywords saves too much of a time. Just do as he says and you are good to go. Doubt solving is also very good indeed. अब आते हैं ग्रुप 2 का सेकंड सब्जेक्ट जो कि है इनडायरेक्ट टैक्स. सो मैंने लिया था अक्षांश गर्ग सर का एंड नो डाउट वो बहुत सटल वे में मस्ती मजाक करते करते
पढ़ाते हैं एंड काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। थोड़े लंबे लेक्चर्स होते हैं बट टोटली वर्थ इट। उनके एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में भी याद आते हैं। द ओनली प्रॉब्लम्स आर फर्स्टली डाउट सॉल्विंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरा एंड मेरे फ्रेंड्स का भी यही बोलना है कि वो रिप्लाई ही नहीं देते। मैंने सुना था उनका बहुत अच्छा है डाउट सॉल्विंग, बट आयरॉनिकली माई एक्सपीरियंस इज अदरवाइज। एंड सेकेंड इज़ टू मच एडवर्टीजमेंट। जस्ट लाइक AIR-1 फैकल्टीज़ ये बहुत ज़्यादा खुद की तारीफ़ करते हैं एंड दूसरों को बुरा भला ही बोलते हैं। इसने मेरा ये कंसेप्ट उठा लिया, इसने मेरे बुक में से ये ले लिया, वो ले लिया, आप हमारे पास आओ, AFM बहुत अच्छा है। एज आई सेड अर्लियर, इट इज़ वेरी इरीटेटिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स हिज टीचिंग इज़ फैबुलस, यू कैन गो फॉर हिम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, IBS। सो ग्रुप 2 का लास्ट पेपर होता है IBS, जिसके लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 20 to 30 केस स्टडी सॉल्व करके जाओ। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी एंड IBS के पेपर में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है, मुझे बाकी के कम अच्छे से आ रहे हैं, तो इस पर मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मत करो क्योंकि आप उसी लूप में फंसे रह जाओगे। आप जब पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो मार्क्स मिलेंगे कहाँ से आपको ज़्यादा। एंड 1.5 डेज जो रहते हैं हमारे IBS के, उसमें आप कॉस्टिंग एंड लॉ के रिवीजन लेक्चर्स देख लो, ज़रूर देख के जाना, वो बहुत हेल्प करेगा, वरना कॉस्टिंग एंड लॉ आपका नहीं बैठेगा ठीक से। देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई वीडियो, 3 इंपॉर्टेंट गाइडेंस टिप्स मेरी तरफ से आपको होगी। फर्स्ट, प्लीज़ 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 अपने खुद के नोट्स अपनी खुद की हैंड राइटिंग में बनाओ सारे सब्जेक्ट्स के लिए। It helps to retain longer, plus that is what you have to learn from in your revision and 1.5 day at last. FR के लिए it's okay, but बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप बनाओ, वो बहुत हेल्प करते हैं। आप सिर्फ फैकल्टी के नोट्स के बेसिस पे अगर जाओगे तो आपको रिटेन नहीं कर पाओगे इतना। लाइक आपको एक बार अगर आपने कुछ लिख लिया तो आपको रिटेन ज़्यादा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई अश्योर यू ऐसा ही होता है ऑडिट में भी। देन सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट करके जाओ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके। देखो आपको अल्टीमेटली करना सॉल्व पेपर ही है। एग्ज़ामिनर आपको देखने नहीं आ रहा है कि आपने कितनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई की या कितनी की, कम ज़्यादा की, वो उसके हाथ में आ रहा है आपका पेपर। तो इसलिए पेपर तो सॉल्व करके जाना ही है आपको, क्योंकि एक तो आप पेपर सॉल्व करोगे तो टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेशर हैंडलिंग दोनों में बहुत हेल्प होगी। इफ़ आप एक भी मॉक दिए बगैर सीधा एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो यू विल रिग्रेट इट अलॉट। थर्ड, कुछ भी शुरू करने से पहले प्लानर बनाओ एंड यूज़ उसे रोज़ विज़िट करके अपडेट करो। गाइस, हर कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना के ही चलता है कि ये 15 डेज़ में IDT कर लूँगा, नेक्स्ट 12 डेज़ में ऑडिट कर लूँगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट किसी के पास कल क्या करना है या आज क्या करना है नहीं होता। एक बार शांति से बैठ के अपना डे वाइज प्लानर बनाओ, भले से हर वीक टू वीक बनाओ, बट बनाओ एंड उसे रेगुलरली अपडेट करो कि क्या आपका टारगेट था एंड आपने कितना अचीव किया और कितना बाकी है। ट्रस्ट मी, इफ़ आप ये करते हैं तो आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। कंसिस्टेंट बनना नहीं पड़ेगा आपको। मैं मेरे प्लानर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, इफ़ आप चाहे तो आपके रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर फॉर्मेट पर्पसेस ऑफ कोर्स। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू। इफ़ आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं पे भी मेरी मदद लगे, जस्ट ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। बाय बाय गाइस।